हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेसन 28 यानी विधानसभा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 170 के तहत। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। तो निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 170 के तहत होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किसी राज्य का विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 500 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय संविधान का यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। तो इसका अपवाद है सिक्किम, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। तो विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पांडुचेरी, जिसमें मंत्री परिषद और विधानसभा भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों का विधानसभा अस्तित्व में है। तो ये है दिल्ली और पांडुचेरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन दो राज्यों में जोरों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरियाणा और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 403। क्वेश्चन नंबर 12 है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो असम विधानसभा में 126 सदस्य, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 13 पे। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 243। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 14 पे। विधानसभा में प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 75,000। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लद्दाख, इसका कोई अपनी विधायिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केरल का। क्वेश्चन नंबर 19 से विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 25 साल। क्वेश्चन नंबर 20 है, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1/10। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आ जाते हैं। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 22 है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो ये विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अस्थाई विधानसभा यानी अस्थाई विधानसभा सभाध्यक्ष प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे आ जाते हैं। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1142। क्वेश्चन नंबर 27 है, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इसे देता है विधानसभा उपाध्यक्ष को, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आ जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विधानसभा के सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 दिन पहले इसको सूचना देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान पर रिक्त घोषित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आ जाते हैं, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 35 है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये किया जाता है एंग्लो इंडिया समुदाय से, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 से निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ राज्यों के विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है। बी में दिया हुआ राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तक की स्थिति में विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर सी पे। पॉइंट सी है, राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे आ जाते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो ये करता है विधान सभा अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यों की विधानसभा के कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई निश्चित सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होता है? तो विधानसभा का चुनाव ये होता है वयस्क मताधिकार पे, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देते हैं, तो उसका अर्थ होता है मतदान बहुत कम हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसके अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल के। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 45 है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संविधान का 22वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मणिपुर का 62 है, ये तो सही है। गोवा का 40 है, ये भी सही। उत्तर प्रदेश का 403 है, ये भी सही है। और उत्तराखंड का ये 70 नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आया थे क्वेश्चन नंबर 47 पे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है ये पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 33% आरक्षण की बात की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।